सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 91 के ऊपर में कुछ बातों को देखेंगे और पूरा हम यदि नहीं देख पाए तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच में दो दो वचन है उसके ऊपर में हम कुछ बातों को मनन करेंगे। तो आइए हम भजन संहिता 91 का हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो आइए यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। आज का जो भाग है वो भाग 1 रहेगा, उसके ऊपर हम कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान, यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान का मतलब क्या है कि इसके ऊपर और कोई परमेश्वर नहीं है, परम वही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो परम प्रधान परमेश्वर है, और जो कोई उसके सम्मुख आ जाता है, जो कोई उसके पास में आता है, परमेश्वर उनको आशीषित करता, परमेश्वर उनको शांति देता, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। ऐसे कई प्रकार की बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसा इसके हेडिंग में ही हम देखते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक। तो परमेश्वर हमारा रक्षक भी है, हमें हर प्रकार के खतरों से, हर प्रकार के मुसीबतों से, हर प्रकार के शैतान के जाल से, शैतान के छल से वो परमेश्वर हमको बचाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, हम मेरे प्रियो जब परम प्रधान के छाया में हम बैठते हैं, वहां पर परमेश्वर हमको क्या करता है, सुकून देता है, हमको शांति देता है। जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि हम अगर गर्मी के समय में यदि देखें, हम धूप में अगर पैदल चल रहे हो या मोटरसाइकिल में भी हम चल रहे हो, उस समय में हम देखते हैं कि अगर हमें कोई छाया मिल जाती है, उससे हमको कितना सुकून मिलता है, हमको कितना अच्छा लगता है। जब हम उस छाया में बैठ जाते हैं, वापस हमें उस छाया में से उठने की इच्छा नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम वहां पर घंटों आराम करें, कभी कभी वहां पर हम सो भी जाते हैं। मतलब कि इतना हमें उस छाया में हमको आनंद मिलता है, हमको सुकून मिलता है। हम हमारी जो कुछ भी थकावट है वो सब कुछ वहां पर दूर हो जाती है, हमें काफी आराम मिलता है, फिर हम आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस थकावट को नहीं बता रहा है जो हम चल चल कर थक जाते हैं, उस थकावट को नहीं बता रहा है जो हम काम कर करके थक जाते हैं, उस थकावट को यहाँ पर नहीं बता रहा है भजनकार। लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि यदि हम हमारे कुछ परेशानियों के कारण अगर हम थक गए हैं, हम कुछ तकलीफों के कारण हम थक गए हैं, उस थकावट के बारे में बता रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, मैं आगे और नहीं चल सकता हूँ, मैं आगे और नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं आगे और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कई प्रकार की बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो उस थकावट के बारे में कहता है यहाँ पर प्रभु परमेश्वर इस समय उन तमाम लोगों से बात कर रहा है जो आज ये सोच रहे हैं कि मैं जिंदगी से थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करके जो लोग थक चुके हैं, उन लोगों से प्रभु आज बातें कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके हर प्रकार की थकावट को, आपके हर प्रकार की कमजोरियों को, आपके हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर दूर करने के लिए चाहता है। लेकिन आज तक हो सकता है आपने उस छाया में नहीं बैठा होगा जिस छाया में आपको बैठना चाहिए। हो सकता है आज तक आपने उस छाया को महसूस नहीं किया होगा जो आज परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम जो कुछ भी किए हैं, तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में जो योजनाओं को बनाए, उसे तुम थक गए हो, आगे और कुछ करने की ताकत नहीं है तुम में। लेकिन आज मैं तुम्हें वो ताकत देने के लिए चाहता हूँ, आज तुम्हें मैं वो शक्ति देने के लिए चाहता हूँ। अगर तुम मेरे छाया में बैठ जाते हो, अगर तुम मेरे सम्मुख में आ जाते हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जो कोई भी परमेश्वर की छाया में बैठा है,
जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, परमेश्वर उनको आशीषित किया है। इसलिए यहाँ पर भजनकार कहता है, क्योंकि ये जो भजनकार अपनी जिंदगी से काफी परेशान था, काफी दुख में, काफी तकलीफ में था, उसने सोचा कि मुझे लोगों से कुछ शांति मिल जाएगी, बड़े बड़े जो राजाओं से मुझे कुछ शांति मिल जाएगी, बड़े बड़े लोगों से मुझे कुछ शांति मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा, ऐसा करके इस भजनकार ने सोचा था। लेकिन इसके जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये हर जगह से हताश होकर, हर जगह से व्याकुल होकर, हर जगह से परेशान होकर ये जब जा रहा था, उसी समय परमेश्वर ने इस व्यक्ति से बातें किया और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को कहा, हे मेरे बेटे, क्यों तू लोगों को पर में आस लगा कर रखा है, लोगों को पर में भरोसा करके रखा है, तो उनसे शांति चाहता है, तो उनसे सुख चाहता है, तो उनसे आनंद चाहता है, लेकिन वो तुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं तुझे शांति दूंगा, तू मेरे छत्र छाया में आ जा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने जब इस व्यक्ति को कहा, इस व्यक्ति ने प्रभु की छाया में आया, प्रभु की उपस्थिति में इस व्यक्ति आया, और तब इसके जिंदगी में कई सारे आनंद को, कई सारी खुशियों को, कई सारे एक विश्राम को परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन में दिया। इसलिए उसका अनुभव को यहाँ पर बांट रहा है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति ऐसे ही कुछ बातों को नहीं बता रहा है, लेकिन जो उसके जिंदगी में हुआ है उस अनुभव को ये बांट रहा है। ये कह रहा है इस समय में उन लोगों से कह रहा है, जिस प्रकार मैंने कहा कि आप थक चुके हैं, तो उन लोगों से आज ये परमेश्वर का दास कहता है, जो भजनकार लिखने वाला वो कहता है कि मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, अगर तुम थक गए हो तो तुम आज प्रभु के छाया में आ जाओ, आज तुम उस प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। जिस प्रकार उसने मुझे शांति दी है, उसने मुझे तसल्ली दी है, उसने मुझे हिम्मत दी है, उसने मुझे ताकत दी है, उसने मुझे हौसला दी है, उसने मुझे उम्मीद दी है, उस परमेश्वर के पास तुम भी आ जाओ। वो भी तुम्हें ताकत देगा, वो भी तुम्हें हौसला देगा, वो भी तुम्हें शांति देगा, वो भी तुम्हें आराम देगा। ऐसा करके यहाँ पर यह भजनकार कह रहा है। मेरे प्रियो, सचमुच ये भजनकार काफी परमेश्वर के एक अनुभव से होकर गुजरा है, इसलिए वो यहाँ पर इस प्रकार कहता है। और वो कहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें और कहीं ठिकाना नहीं मिल सकता है। पहली बात हमने देखा छाया, दूसरा ठिकाना। हम यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी हम ठिकाना ढूंढने के लिए गए होंगे, जब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, उस समय में हम ठिकाना ढूंढने के लिए गए होंगे, हमें कहीं से कोई ठिकाना मिल जाए, हमें कहीं से कोई थोड़ा सा रहने के लिए एक स्थान मिल जाए, ऐसा करके हम लोग गए होंगे, लेकिन हमें कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिला होगा। हमारे परिवार के लोगों में, हमारे रिश्तेदार के लोगों में, जो सबसे धनी लोग होंगे, उनके पास भी हम गए होंगे कि कहीं ना कहीं तो मुझे ठिकाना मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे तो थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा करके हम परेशान होकर, हो सकता हम आंसुओं के साथ में भी उनके सम्मुख गए होंगे, लेकिन फिर भी वहां पर हमने ठिकाना नहीं पाया होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि भजनकार कहता है, तुमने सब जगह पे घूम लिया, तुमने सबसे विनतियां कर ली, तुमने सबके सामने हाथों को जोड़ लिया, तुमने सबके सामने अपने आंसुओं को भी तुमने दिखाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये भजनकार यहाँ पर क्या कहता है कि तुम उस प्रभु के पास आ जाओ, जो तुम्हारे आंसुओं को देखता है, जो तुम्हारी तकलीफों को देखता है। तुम्हें और कोई ठिकाना नहीं मिला होगा, लेकिन तुम यदि उस प्रभु के पास आते हो, वो तुम्हें ठिकाना देगा। ऐसा करके यहाँ पर परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, हमारा ठिकाना जब परमेश्वर के पास में है, हम उस परमेश्वर के पास में हम आना चाहिए, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मैं आप लोगों से कहने के लिए चाहता हूँ, ऐसे कई सारे लोगों की गवाही है जिनके पास में कुछ नहीं था, वो दर बदर भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। जब उनके जीवन में परेशानियां आई, उनके जीवन में तंगियां आई, उनके जीवन में कमियां आई, उस समय वो अपने परिवारों के पास गए, लेकिन परिवार से उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। उनके रिश्तेदारों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के पास में गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ उनके लिए। उनके लिए वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आखिरी में जब वो लोग परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के ठिकाने में जब आ जाते हैं, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। आज हम ऐसी
कई गवाहियों को सुनते हैं। कहते हैं लोग, हमें मेरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया था, मेरे रिश्तेदार लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जो मेरे बड़े बड़े जो जिसके ऊपर मैं भरोसा करता था, विश्वास करता था, समस्या आने पर वो मेरे साथ खड़े रहेंगे करके ऐसे लोगों के पास में गया, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मुझे आशीषित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ठिकाना दिया है। जब मेरा सब कुछ खत्म होने वाला था, उस समय प्रभु ने मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया है, ऐसा करके हम लोग सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे इस समय में यहाँ पर इस बातों को रखने के लिए चाहता हूँ कि ठिकाना परमेश्वर के पास आपको मिलेगा। आपका सब कुछ खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां से फिर से आपको खड़ा करने के लिए चाहता है, आपको परमेश्वर ऊंचा करने के लिए चाहता है। क्योंकि जिसका सहारा नहीं है, उसका वही परमेश्वर सहारा है। जो बिल्कुल एकदम जीरो में आ गया है, उनको उस जीरो से भी ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, वो हमें ठिकाना देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर वो कहता है, मुझे और कोई ठिकाना नहीं मिला, लेकिन जब मैं परम प्रधान के पास में आ गया, सर्वशक्तिमान के पास में जब मैं आया, उस समय उसने मुझे ठिकाना दिया, ऐसा करके यहाँ पर यह परमेश्वर का दास कहता है। और वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान इसका मतलब क्या है? हमें बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, वो हमारे परमेश्वर। हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर में, अगर कोई पाप कर लेता था, अगर गलती कर लेता था, तो परमेश्वर उसको एकदम से दंड नहीं देता था, लेकिन उनको बचने के लिए एक शरण स्थान होता था। जब ये व्यक्ति कुछ गलती करके पाप कर लेता था, उस समय अगर वो शरण स्थान में पहुंच जाता था, तो वहां पर जो लोग हैं उसको दंड नहीं दे सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं। ऐसा एक शरण स्थान परमेश्वर ने बनाया हुआ था। मेरे प्रियो, गलती सबसे होती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है, हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। वो इसका मतलब ये नहीं है हमसे अगर कुछ गलती हो जाती है, हमसे अगर कुछ पाप हो जाता है, वो हमको दंड देता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको क्षमा भी करता है। वो हमारे लिए कुछ ऐसे एक प्रावधानों को उसने में रखा है, जब हम उसके पास आ जाते हैं वो हमें बचा लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, अगर तूने कुछ गलती किया है, तूने कुछ पाप किया है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर सिर्फ पापों से ही हमारी रक्षा नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमें हर प्रकार के शैतान के चाल से भी, शैतान के उस जलते हुए तीरों से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वो कभी नहीं चाहता है हम दंडित होना चाहिए, वो कभी नहीं चाहता है हम नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, अगर तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के भी होंगे, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो, वो हिम से भी श्वेत हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक कंडीशन है, हम अगर गलती करते हैं, पाप कर लेते हैं, तो उसी में हम लोग जीना नहीं है। हम प्रभु से क्षमा मांगना है, हम प्रभु से कहना है, प्रभु मुझसे गलती हो गया है, मुझसे पाप हो गया है, प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। ऐसा करके यदि हम उस प्रभु से कहते हैं, वो दया करने वाला परमेश्वर है। ये अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है। परमेश्वर हमको क्षमा करता है, लेकिन हम बार बार उसी गलती में, उसी पापों में हम जीवन को नहीं जीना है। हम प्रभु से क्षमा मांगने के बाद में वापस हम एक अच्छा जीवन को जीना है। परमेश्वर हमको बचाता है, परमेश्वर हमें पापों से बचाता है, परमेश्वर हमें शैतान के चालों से बचाता है, और परमेश्वर हमें आने वाले हर प्रकार की खतरों से भी बचाता है। ऐसे कई प्रकार की दुर्घटनाओं से, ऐसे कई प्रकार के एक्सीडेंट से, ऐसे कई प्रकार के नेचुरल जो कैलामिटी है उससे परमेश्वर हमको बचाता है। ऐसे कई प्रकार के जो जहरीले जानवर है उनसे भी परमेश्वर हमको बचाता है, जंगली पशुओं से भी परमेश्वर हमको बचाता है, क्योंकि वह हमारा शरण स्थान है। यदि हम उसके पास आ जाते हैं, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है। और आगे हम देखते हैं कि चौथी बात वह कहता है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है। यदि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं,
तो वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार यहाँ पर भजनकार कहता है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, आज तक आपने मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखा होगा, आपको धोखा मिला होगा। आप आपके परिवार के ऊपर भरोसा किया होगा, आपको धोखा मिला होगा। आप आपके रिश्तेदार लोगों के ऊपर भरोसा किया होगा, आपको धोखा मिला होगा। आप आपके दोस्त के ऊपर विश्वास किया होगा, भरोसा किया होगा, उससे भी आपको धोखा मिला होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप परमेश्वर के ऊपर यदि भरोसा करते हैं, वो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है, कभी भी वो आपको धोखा नहीं दे सकता है। परमेश्वर कहता है, आज तक तूने दूसरों के ऊपर भरोसा करके देखा है, आज तक तूने लोगों के ऊपर भरोसा रखा, तुझे धोखा मिला है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है, तू आज से तू मुझ पर भरोसा कर। हो सकता है हम लोगों के ऊपर भरोसा कर करके हम थक चुके होंगे, अभी हमें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा। कभी हम लोग कहते भी है, अगर कोई व्यक्ति कहता है, यार मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे मन में हम कहेंगे, मैं कई लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया, उन सबसे तो मुझे धोखा मिला है, अभी तुझ पे भरोसा करके तू भी मुझे धोखा ही देगा, ऐसा करके हमारे अंदर भी विचार आएगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप लोगों के ऊपर भरोसा कर करके थक चुका होगा, अभी आपका मन कठोर हो गया होगा, अभी आपका मन कड़वा हो गया होगा, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुझे मैं धोखा नहीं दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर हमें कहता है मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप एक बार तो आप प्रभु के ऊपर भरोसा करके देखिए ना, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आज आप यदि सचमुच सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर आप प्रभु के ऊपर आप भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपकी सारी निराशा को परमेश्वर दूर कर देगा, आपकी सारी व्याकुलता को प्रभु दूर कर देगा। आप बिल्कुल एकदम निराश हो गए होंगे, आप बिल्कुल व्याकुल हो गए होंगे, आप बिल्कुल हताश हो गए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, फिर से मैं तुझे आनंद देने के लिए चाहता हूँ, मैं तुझे खुशी देने के लिए चाहता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, देखिए, वो परमेश्वर है, वो हमेशा यही चाहता है उसके बच्चे खुश रहे, उसके बच्चे आनंद मनाए, उसके बच्चे शांति में जीवन जिए, उसके बच्चे दुख में ना पड़े, उसके बच्चे तकलीफ में ना पड़े। वो परमेश्वर चाहता है। मेरे एक मौका और आपके पास में है, आप उस प्रभु के ऊपर भरोसा करके देखिए ना, देखिए किस प्रकार वो आपको आगे बढ़ाएगा, किस प्रकार आपको वो आशीषित करेगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज हमने भाग 1 में देखा है, 4 बातों को मैंने आप लोगों के बीच में रखा हूँ। उस 4 बातों को आप आपकी जिंदगी में लागू करें और आप प्रार्थना के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह जरूर आप लोगों को आशीषित करेगा। कल हम फिर से दूसरा भाग में हम आएंगे, आगे इस परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है। हम भजन संहिता जो 91 है, उसका हम पूरा मैं आप लोगों के बीच में एक एक वचन के ऊपर आप लोगों को मैं समझाने के लिए चाहता हूँ। इसलिए आज हमने एक भाग को देखा है, कल हम दूसरे भाग में आएंगे। कल परमेश्वर हमसे और इस वचन के द्वारा बातें करेगा।